सभी को जय मां सरस्वती। देखो, जैसा कि सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है। अब हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि सर अब हम कैसे तैयारी करें कि मेरा मैथ में 100 में 100 आए। क्योंकि देखो होता यही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन वो एग्जाम में चीज़ों को अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं कि उन्हें मैथ में 100 में 100 मिले, जिससे उनका नंबर कट जाता है ना। घर वाले उम्मीद लगाए रहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, उसका बहुत अच्छा नंबर आएगा, है ना, टॉपर बनेगा, फोटो आएगा पेपर में, उसका लोग इंटरव्यू लेंगे, वीडियो में आएगा, यूट्यूब पे आएगा, तो थोड़ा मान सम्मान होगा। वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है अभी, तो कम से कम पढ़ना शुरू करो यार, है ना। उम्मीद है घर वालों को तुमसे, और अगर मतलब ये कहेंगे अभी भी शुरू करोगे तो आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और बहुत बढ़िया नंबर लेकर आओगे, है ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ तो सब कुछ लिए हैं बट फिर भी डर लग रहा है सर जी चीज़ें भूल जा रहे हैं। तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है ना। और जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनके लिए एक ही बात कहेंगे, अभी से शुरू करो तैयारी। अभी से भी हम ऐसे बताएंगे चीज़ों को कि आराम से मैथ में 100 स्कोर कर लोगे, ठीक है। और सबसे एक ही बात कहेंगे, सभी लोग को अपने ऊपर रखना होगा भरोसा, ठीक है। इस भरोसे के बिना कुछ होने वाला नहीं है। यही वो भरोसा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाएगा। अपने ऊपर कभी शक नहीं करना है। हाँ, चीज़ें भूलते हो, डर लगता है, सबका समाधान होगा, बस हमको करना है मेहनत, ठीक है। बिना मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। और आज वीडियो में हम यही सब चीज़ डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 3 चीज़, केवल 3 चीज़ है। इन 3 चीज़ को फॉलो कर लोगे तो आराम से हमारा मैथ में 100 में 100 पक्का हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देखो 2 चीज़ कहेंगे सबसे, कि सब लोग पहले अपना टारगेट सेट करो। जो लोग नए हैं, पुराने हैं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं, पूरा पढ़ लिए हैं, कम से कम आज अपना एक गोल सेट करो कि भाई हमें मैथ में 100 में 100 लेके आना है और इसके लिए आज से लग जाना है, ठीक है। और ओवरऑल हमें कितना नंबर लेके आना है उसका नंबर सेट करो, और सब्जेक्ट वाइज कितना कितना नंबर लेके आना उसको भी सेट कर लो, ठीक है। हम बात करेंगे मैथ की कि मैथ में 100 में 100 कैसे लेकर आए। तो आज से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि देखो एक फेमस क्योट है, देखो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए सबके लिए। एक फेमस सा कोट है कि भैया इफ यू वांट अ बेटर फ्यूचर टेक एक्शन टुडे। अगर तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें आज काम करना होगा और तुरंत काम करना होगा, उसे कल या परसों पे नहीं छोड़ सकते हो। अगर छोड़ोगे तो आलसी हो, फिर वो कभी अच्छे से होगा भी नहीं, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में देखो हम 3 चीज डिस्कस करेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जो तुम्हें मैथ में 100 में 100 दिलाने में करेगा मदद। और चौथा पॉइंट कुछ स्पेशल है, इसको बताएंगे लास्ट में, देखना स्पेशल क्या है, ओके। सबसे देखो पहला पॉइंट, आंसर राइटिंग। हमें ध्यान देना है अपने आंसर राइटिंग पे, क्योंकि मैथ में हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं। जैसे हम बताए थे कि देखो जो ये एरो का साइन होता है, जिसका मतलब होता है या, ये जिस क्वेश्चन में लगाते हैं उसमें तुम्हें लगाना होगा जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। या अगर तुम कभी स्पीड से सॉल्व करते हो, देखते हो ना बहुत सारे बच्चे जेड बना देते हैं इक्वल टू के साइन को, और बहुत सारे बच्चे चूकी का सिंबल या इसलिए का सिंबल नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ पे हमें चूकी, कहाँ पे इसलिए हमको लगाना चाहिए। तो इन सब छोटी मोटी चीजों का ध्यान देना होगा, ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक पे तुम्हें अपना काम करना है और आज से शुरू कर देना है, ठीक है। सेकंड, इसी में सेकंड पॉइंट याद रखना कि जब भी तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर किसी फॉर्मूले का या किसी थ्योरम का या किसी प्रॉपर्टी का या किसी फॉर्मूले का यूज करते हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जहां पे हम यूज करेंगे फॉर्मूले का, उसके साइड में उसको दिखाना होता है, नहीं तो नंबर कटेगा। ये बात याद रखना। अगर साइड में जगह नहीं है तो नीचे लिख के दिखाओ, लेकिन दिखाओ, वरना नंबर कटेगा। और अक्सर देखो बच्चे क्या करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि यार हम फटाफट सॉल्व करेंगे, जो स्टेप सिंपल होगा उसको छोड़ देंगे और फटाक से आंसर लेके चले आएंगे। तो फटाक से आंसर का नंबर नहीं मिलता है, आंसर मिलता है तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप डिटेल फुल सॉल्यूशन का नंबर मिलता है, केवल आंसर का नंबर नहीं मिलता है बाबू, ये बात याद रखना। तो कोशिश करो अभी से कि अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पूरा डिटेल से करें, कम से कम एक बार तो उस क्वेश्चन को डिटेल से करें कि हमें उस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन पता हो कि हाँ इसमें ये चीजें लिखनी है और ऐसे चीजें लिख के बतानी है, ठीक है। फिर बाद में जब दूसरी बार तीसरी बार प्रैक्टिस करो तो उसे शॉर्ट में कर सकते हो, वो भी केवल रफ कॉपी में, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमें मैथ में 100 में 100 दिलाएगा, अगर ये गलती हम नहीं करेंगे तब, ठीक है। सेकंड पॉइंट की देखो अगर हम बात करें तो सर हमारा सिलेबस, क्योंकि भाई सवाल कब लगाओगे, जब सिलेबस कंप्लीट होगा।
और सिलेबस में देखो हम सबसे कहें कि भाई तुम कौन सी बुक से पढ़ते हो, किससे नहीं पढ़ते हो, उसके लिए परेशान मत हो, बस अपने एनसीईआरटी को पूरा कवर करो। अगर तुम एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज और एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल लगा लोगे ना, प्लस विविध का सवाल लगा लोगे ना, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम अपने बोर्ड एग्जाम में ना बना पाओ। बहुत सारे लोग इस बुक से परेशान है, उस बुक से परेशान है, भाई मत परेशान हो। और लास्ट टाइम चल रहा है, अब तो बुक भी नहीं पढ़ना है, तो सर क्या पढ़ना है? अब लास्ट टाइम में तुम्हें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, वो सवाल पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो ये सब भी अब कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। इसी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, इसी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, इसी एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पेपर में आता है, सर उससे करने तो क्या काम बन जाएगा, वो कर लेंगे काम बन जाएगा। देखो वो कर लोगे, उसके बाद ये तुम्हें सेल्फ करना है, सेल्फ करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में करवाएंगे, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर बाद में तुम खुद से लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल के, क्योंकि मैथ का फिक्स है वही 5 साल 6 साल के सवाल रिपीट करते हैं। 5 साल के अनसॉल्व के सवाल लगाओगे, फंस जाएगा, बस उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा काम करना होगा, सबको याद करना होगा फॉर्मूला।